यदि आप भगवान श्री राम के परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी की सच्ची भक्ति करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हनुमान जी को अपना गुरु कैसे बनाएं, इसके आसान तरीके बताएंगे। मुश्किल समय में भी सत्य के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा को देखते हुए हम सभी हनुमान जी के समक्ष शीश झुकाते हैं। अगर आप अपने उनके सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। रामायण को पढ़कर हमें हनुमान जी के महान जीवन के बारे में पता चलता है। शरीर से एक वानर होते हुए भी उनका सच्चाई और धर्म के प्रति जो प्रेम था वह हमें एहसास दिलाता है कि हमें भी झूठ और अन्याय का साथ न देकर सत्य का साथ देना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के जीवन से सीख लेकर अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप हनुमान जी के सच्चे भक्त बन सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंत्र का जाप, पूजा विधि या हनुमान चालीसा पढ़ने का सुझाव देंगे, जैसे हर मंगलवार को हनुमान जी को खीर चढ़ाना, उनके नाम का 108 बार जाप करना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को अपना गुरु बनाने के लिए आप पंडित, ज्योतिषियों या किसी शास्त्र में बताई गई विधियों का पालन करते हैं तो संभव है इससे आपका कीमती समय और ऊर्जा नष्ट होगी और इससे उल्टा आपका अंधविश्वास और सघन हो जाएगा। इससे दो नुकसान होंगे। एक तो आप मन में हनुमान जी के प्रति एक झूठा विश्वास पाल लेंगे और दूसरा ऐसा करते हुए जीवन बीत आएगा न तो आपके दिल में हनुमान आएंगे और न राम। क्योंकि अक्सर कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं मैं हनुमान जी का असली भक्त हूँ, लेकिन जब उनकी जिंदगी को देखते हैं तो वहाँ हनुमान कहीं नहीं दिखाई देते। उनके जीवन में डर, अज्ञान, लालच, छल कपट सब होता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रार्थना है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जिनके पास ज्ञान का सागर था, विराट बल और चतुर बुद्धि थी, लेकिन फिर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन्होंने सच्चाई के लिए किया। वही दूसरी तरफ हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा या बल आ जाए तो हम अहंकार से भर जाते हैं। तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो दिन भर राम राम कहेंगे, लेकिन जिंदगी में उनके न तो राम होंगे और न हनुमान। पर आप यदि वाकई हनुमान जी का आशीर्वाद अपने जीवन में लाना चाहते हैं और राम जी कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आप हनुमान जी के सच्चे भक्त बन सकें। हनुमान जी के गुरु के बारे में जानें। हनुमान जी से सीखना है, उनकी भक्ति करनी है तो पहले हमें प्रभु श्री राम को समझना होगा। क्योंकि हनुमान जी स्वयं ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, गुणगान करना है तो प्रभु श्री राम का करो। पर स्वयं को धार्मिक कहकर आजकल जय श्री राम के बड़े बड़े नारे लगाने वालों की सच्चाई यह है कि वह राम के बारे में 2 से 4 बातों के अलावा कुछ नहीं जानते। रामायण और योग वाशिष्ठ सार 2 ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो हर राम भक्त को जरूर पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आपने जाना नहीं, समझा नहीं और यूं ही उनकी भक्ति करने लग गए तो फिर ये अंधविश्वास हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ें, उनके जीवन को समझें। यूं तो हनुमान जी की भक्ति का वर्णन विस्तार से रामायण में मिलता है, लेकिन हनुमान जी को और गहराई से समझना है तो हनुमान चालीसा बेहद उपयोगी साबित होती है। इसलिए कई घरों में बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है। पर दुर्भाग्य की बात है अधिकांश लोग एक तोते की भांति इन चौपाइयों को मात्र रखते हैं। उनसे यदि एक भी चौपाई का अर्थ पूछा जाए तो या तो उन्हें मालूम नहीं होता या फिर उसका कोई उलूल जुलूल अर्थ बताते हैं। पर हनुमान जी के विराट हृदय की गहराई में जाना है और हनुमान जी को अपना गुरु मानना है तो आपको हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई को ध्यान से समझना होगा। इस विषय पर यह वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। उनके गुणों को जीवन में अपनाएं। अपार ज्ञानी, परम शक्तिशाली, उच्च बुद्धिमता, सच्चाई के सेवक हनुमान जी को याद करते ही हमें वे सभी अच्छे गुण याद आने लगते हैं जो एक इंसान में होने चाहिए और जिनके लिए इंसान जीवन भर प्रयत्न करता है और उसे किसी तरह वो शक्ति, बल, वो बेहतरीन बुद्धि प्राप्त भी हो जाती है तो उसका उपयोग वह अपने स्वार्थ और अधर्म का साथ देने के लिए करता है।
पर हनुमान जी का संपूर्ण जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ तुम्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है या आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, उसे अपने से आगे किसी ऐसी चीज को समर्पित कर दो जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। पर प्रायः हम उल्टा करते हैं। लोग पूरा जीवन अपनी शक्ति का उपयोग अपने ही लाभ के लिए करते हैं, जिससे अंततः मनुष्य का जीवन बर्बाद जाता है। अधर्म और धर्म की लड़ाई में सच का साथ दें। हनुमान जी को गुरु बनाने का सीधा अर्थ है कि आपने अपना जीवन सच्चाई को समर्पित कर दिया। जिस तरह हनुमान जी ने पापी और अधर्मी रावण का साथ देने की बजाय सच्चाई और धर्म प्रिय श्री राम का साथ देकर अपना जीवन धन्य किया, उसी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर हम अपने लालच, डर के कारण झूठे लोगों का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है। हम अधर्म के पास मौजूद ताकत को देखकर सच के खिलाफ हो जाते हैं। पर हनुमान जी साफ संदेश देते हैं कि भले ही अधर्मी पापी लोगों की संख्या कितनी बड़ी क्यों न हो, तुम धर्म और सच का साथ कभी मत छोड़ना। आपकी हार पापियों से हारने में नहीं होगी, आपकी बड़ी हार तब होगी जब आप सच का साथ छोड़कर झूठ की शरण पकड़ लेंगे। खुद को नहीं, हनुमान जी को श्रेय देना। भारत ही नहीं अपितु रामायण नामक इस धार्मिक ग्रंथ को विश्व में प्रसिद्धि देने में हनुमान जी का किरदार अहम भूमिका निभाता है। दिल में सीताराम लेकिन चेहरे पर हमेशा एक हास्य भाव हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जो इंसान हार नहीं मानता और सच्चाई के साथ टिका रहता है, उसे हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। चाहे लंका को भस्म करना हो या फिर मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा करनी हो, या फिर हर कदम पर श्री राम जी की सेवा में खड़े रहकर हर मुश्किल को आसान कर देने वाले हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि काम कितना बड़ा कर लो पर श्रेय तो कभी नहीं लेना। इसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी आप ऊंचा सच्चा कर्म कर रहे हैं और उसके होने का श्रेय खुद लेने की बजाय ईश्वर को देते हैं, तो यकीन मानिए हनुमान जी की कृपा सदा आपके साथ है। जो पाया है वो बांटो। हनुमान जी को गुरु बनाकर उनके महान गुणों को अपने जीवन में स्थान देने से यदि आपको लाभ हुआ है, आपके जीवन में निस्वार्थ प्रेम, निडरता, शांति आई है, अपने स्वार्थ से हटकर जीवन जीने का कोई सच्चा मकसद मिल गया है, तो इसका अर्थ है अब आप भी खुद को मिली हनुमान जी की इस कृपा को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। और उपरोक्त बातें अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो वे हनुमान जी की सच्ची भक्ति कर पाएंगे। जैसा कि हमने कहा, बिना जाने समझे हनुमान जी को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाएंगे। इसलिए यदि आप एक धार्मिक हनुमान भक्त हैं, तो आप स्वयं रामायण और हनुमान चालीसा के दोहों के वास्तविक अर्थ में विश्वास करते हैं और एक आदर्श जीवन जीकर इस ज्ञान का प्रसाद दूसरों को बांटते हैं। तो मित्रों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते किसी अन्य वीडियो में। जय हो बजरंगबली।